हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 1A परिमेय संख्याएं। बच्चों, अब हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर भी हल करना सीखेंगे और ये भी समझेंगे कि जब समान हर होते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। अगर समान हर नहीं है तो सबसे पहले हमें उनको समान करना होगा, तब हम काम कर सकते हैं। और देखते हैं कि इसका दैनिक जीवन में कब प्रयोग हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां पर P और Q पूर्णांक होते हैं और Q का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब हम अभ्यास 1 के कुछ इन प्रश्नों को समझेंगे और देखेंगे कि इनके साथ काम कैसे किया जाता है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, सरल कीजिए। ये है हमें बटे के रूप में मिली हुई संख्याएं हैं, इनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अब ये है 4/5 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 2/5। अब बच्चों, जब हमारे हर बराबर होते हैं तो अंश को हम उसी के अकॉर्डिंग, प्लस होता है तो प्लस कर देते हैं, माइनस होता है तो माइनस कर देते हैं। अब आप ये समझिए, बाहर प्लस है और अंदर ब्रैकेट में माइनस है, तो इन दोनों की जब गुणा होगी तो माइनस ही बाहर आ जाएगा। तो हम अब इसको कैसे लिखेंगे? 4/5 माइनस 2/5। ठीक है। अब 4 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? 2/5। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, हम इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। -4/-5 ब्रैकेट में है, प्लस 2/-5 है। तो बच्चों, हमें जो हर होता है वो कभी भी माइनस में नहीं रखा जाता है, तो हमें इसे प्लस में बदलना होगा। तब हम क्या करेंगे? यहाँ ऊपर नीचे दोनों की गुणा -1 से कर देंगे। ठीक है। इधर भी -1 से गुणा करेंगे, इधर भी -1 से गुणा करेंगे, ये प्लस लगाएंगे और इधर भी ऊपर नीचे दोनों में ही -1 की गुणा करेंगे। ठीक है। कभी भी जब हम गुणा करते हैं तो एक तरफ नहीं होता है, दोनों तरफ गुणा होती है। ठीक है। तो -4 की जब -1 में गुणा हो गई तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 एकम 4 आ गया। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 की गुणा 1 में की तो 5 हो गया, तो 4/5 आ गया, ये प्लस आया। अब इधर ये प्लस है और ये माइनस है, तब क्या हो जाएगा? -2। ठीक है। 2 एकम 2, प्लस और माइनस की गुणा हुई तो माइनस, और 2 की 1 में गुणा हुई तो 2। इधर माइनस माइनस की गुणा हुई तो प्लस हो गया, और 5 एकम 5 हो गया। ठीक है। अब हर भी हमारे बराबर हैं। अब हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना है। प्लस बाहर है, माइनस का 2 अंदर है, तो प्लस की माइनस में गुणा होगी तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब हम आराम से इसको घटा सकते हैं। 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2/5। ये इसका आंसर रहा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो हमें प्रश्न मिला हुआ है 3/4 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 3/2। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? इन हर को पहले बराबर करना होगा। तो एलसीएम से हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर से 2 एकम, ये तो एक ही रहा, 2 एकम 2, कितना है? 2 दूनी 4, तो 4 नीचे लिख लिया। इस वाले प्रश्न में ऐसे समझ लो, नेक्स्ट प्रश्न में हम दूसरे तरीके से समझेंगे। ठीक है। तो 4 का भाग 4 में लगाया, एक बार गया, 1 की गुणा 3 में कर दी तो 3 एकम 3। ठीक है। अब ये प्लस माइनस की गुणा हुई तो माइनस आया। ठीक है। 2 का भाग 4 में लगाया तो 2 दूनी 4, 2 आंसर आया। 2 की गुणा इस -3 में कर दी तो कितना हो गया? 3 दूनी 6। अब हम घटा देंगे, -6 में से 3 चला जाएगा तो माइनस का 3/4 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आया है, लेकिन हमें इसको संख्या रेखा पर भी हल करना है। तो हमने पहले एक रेखा खींच ली है ना, 0 लिखा और 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 है ना, यह 6/4। इसी तरीके से इधर भी हमें लिखना है, माइनस का 1/4, माइनस का 2/4, माइनस का 3/4, माइनस का 4/4, माइनस का 5/4। आगे भी हम ऐसे ही लिखते जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों, हमें क्या पता चलता है? जो मेरा दाहिना हाथ है वो मेरी धनात्मक दिशा है और जो मेरा बायां हाथ है वो मेरी ऋणात्मक दिशा है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले कहाँ चलना है? धनात्मक दिशा की ओर चलना है। वो मेरा कितना है? 3/4 है। तो हम यहाँ से चलेंगे, 1
2, 3, 3/4 तक गए। अब हमें माइनस का 6 यानी ऋणात्मक दिशा में अब हमें 6/4 की तरफ चलना है। तो कैसे चलेंगे? एक, यहीं से वापस होंगे, ठीक है बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मेरा आंसर आया। कितना आंसर आया मेरा? ये माइनस का 3/4। तो यही तो मेरा आंसर आ गया था, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या रहा? संख्या रेखा के द्वारा भी क्या रहा इसका आंसर? माइनस का 3/4, ठीक है बच्चों। हमारे पास दूसरा प्रश्न है संख्या रेखा के लिए। -3/-4 ब्रैकेट में प्लस 5/-6 ब्रैकेट में। तो बच्चों पहले तो हमें ये प्लस कर लेना है और ये हर भी हमें प्लस कर लेना है। तो क्या करेंगे? दोनों में ही -1 की गुणा कर देंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 की गुणा जब -1 में होगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 एकम 3। ऐसे ही ये भी माइनस माइनस से गुणा होगी, प्लस हो जाएगा और 4 एकम 4। ये प्लस का निशान लगाएंगे। अब ये तो प्लस में है, ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 5 एकम 5 आ जाएगा। और ये माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस आ जाएगा और 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 और 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि हमें हर जो है वो बराबर करना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, क्या क्या मिल गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो गया? 2 दूनी 4 तियाँ 12, ठीक है। इसका लासा क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 12, ठीक है। तो बच्चों हमें इस जगह पे 12 कब मिल सकता है? जब हम इसमें 3 की गुणा कर दें। तो 3 की गुणा हम ऊपर भी करेंगे और यहाँ नीचे भी करेंगे। तो 3 गुणा 3/3 गुणा 4। अब ये प्लस लगाया यहाँ पे। अभी हम ये देखेंगे 6 है यहाँ पे, यहाँ हमें कितने की गुणा करनी है कि 12 मिल जाए? तो 6 दूनी 12 होता है, तो 2 की गुणा ऊपर भी करेंगे, 2 की गुणा नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -5 गुणा 2/6 गुणा 2। अब गुणा करके लिख लो, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12। ये प्लस लगाया। अब 5 दूनी 10, माइनस का 10/12 हुआ, ठीक है। अब क्या होगा? माइनस का 10 जो है 9 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1/12, ठीक है। संख्या रेखा पे देखो, लगा लो इसको ऐसे ही। 0 लिया है ना, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12। ये धनात्मक दिशा की तरफ जा रहा है। अब हम ऋणात्मक दिशा की तरफ भी ले लेते हैं। यहाँ 0 लगाया, -1/12, -2/12, -3/12, ठीक है। अब हम पहले प्लस वाले की तरफ चलते हैं, धनात्मक दिशा की ओर चलते हैं। कितना चलेंगे? 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब हमें ऋणात्मक दिशा में कितना चलना है? माइनस का 10 चलना है, 10/12, ठीक है। अब हम यहीं से चलेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हम कहाँ पे रुके? माइनस के 1/12 पे जाके रुके। यही मेरा आंसर है। तो अब संख्या रेखा के द्वारा हमें क्या आंसर मिला? -1/12, यही हमें मिला था, ठीक है। और यही मेरा आंसर संख्या रेखा से भी मुझे मिला। इसका मतलब मेरा उत्तर सही है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है 5/12 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 7/16। तो 12 और 16 का अब हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। लिया, 2 × 12, 2 × 8 = 16, फिर से 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, फिर से ये तो 3 ही रहा, 2 दूनी 4। अब हमें कितना मिल गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब इसका निकाल लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियाँ 48। कितना लासा आया? 48। अब बच्चों ये देखो, 12 में मैं कितने की गुणा कर दूं कि 48 हो जाए? तो 12 चौक 48। तो 4 की गुणा ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो 5 गुणा 4/12 गुणा 4, ये प्लस लिया। अब इसको देखो, 16 में मैं कितने की गुणा कर दूं कि 48 हो जाए? तो 16 तियाँ 48 है ना, 3 आया। तो 3 की गुणा ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो -7 गुणा 3/16 गुणा 3, ठीक है। ये कितना आया? 5 चौक 20 है ना, 20। और ये कितना हो गया? 12 चौक 48, ठीक है। ये प्लस लगाया
ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का 7 गुणा 3 तो कितना हो गया, 7 या 21, माइनस का 21 बटे 16 या 48, 48 आ गया। ठीक है, अब ये प्लस माइनस की गुणा होगी तो बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख दो 20 बटे 48 माइनस 21 बटे 48 कितना हो गया। अब 21 बटे 48 ज़्यादा है 20 बटे 48 से, है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा, 21 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बटे 48। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया, माइनस का 1 बटे 48। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, माइनस का 3 बटे माइनस 11 ब्रैकेट में प्लस माइनस 4 बटे 33 ब्रैकेट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हर है हमारा माइनस में उसको प्लस में बनाना है तो माइनस की 1 की गुणा ऊपर भी करेंगे और माइनस 1 की गुणा नीचे भी करेंगे। तो ठीक है, हमने किया माइनस 3 गुणा माइनस 1 बटे माइनस 11 गुणा माइनस 1। ठीक है, अब ये यहाँ पर हर मेरा प्लस में है तो यहाँ मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस का 4 बटे 33 ऐसे ही लिख देंगे। अब ये प्लस में आ जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया और 11 एकम 11। अब ये प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस बाहर आ जाएगा और 4 बटे 33। अब इसका एलसीएम निकाल लो, 11 और 33 3 से करेंगे तो ये तो 11 ही रहा, 11 3 33। अब एक बार 11 से कर लो। ठीक है, 11 एकम 11, 11 एकम 11, लास्ट है इसका क्या निकला, 3 गुणा 11 बराबर 33। अब 11 में मैं कितने की गुणा कर दूं कि 33 हो जाए, 3 की, है ना, तो 3 की गुणा ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। ठीक है, 3 गुणा 3 बटे 11 गुणा 3 माइनस 4 बटे 33। अब 3 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आया, 3 तिया 9 बटे 33, 11 तिया 33 माइनस 4 बटे 33। अब 9 में से 4 घटा दो, है ना, कितना बचा, 5 बटे 33। तो इसका क्या आंसर निकल के आया, 5 बटे 33 प्लस के 5 बटे 33। ठीक है, अब बच्चों चौथा प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है, इसमें 2 प्लस ब्रैकेट में माइनस 11 बटे 9। अब इसको हम क्या समझ लेते हैं कि जब 2 पूरा पूरा है इसका मतलब 2 बटे 1 है ये, है ना, और ये प्लस और माइनस की गुणा हुई तो माइनस बाहर आ गया, 11 बटे 9। ठीक है, अब मैं 1 में कितने की गुणा कर दूं कि 9 हो जाए, तो 9 बारी गुणा करनी पड़ेगी, तो 9 की गुणा ऊपर भी कर देंगे नीचे भी कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 नीम 18 और 9 एकम 9, 18 बटे 9 माइनस 11 बटे 9। ठीक है, 18 में से 11 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 7 बटे 9। तो इस यहाँ पर इसका मान क्या निकल के आया, 7 बटे 9। इसी तरीके से अब ये दूसरा प्रश्न देखो, -3 ब्रैकेट में प्लस -2 बटे -3 ब्रैकेट में, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये -3 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे -3 को प्लस बनाने के लिए -1 की गुणा ऊपर भी करेंगे, -1 की गुणा नीचे भी करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, है ना। और हमने अभी क्या सीखा था, जब पूरी पूरी संख्या होती है तो उसका बटे 1 होता है, तो 1 कर लिया। अब 1 में मैं कितने की गुणा करूं कि 3 हो जाए, हर बराबर करना है ना हमको, तो 3 की गुणा करेंगे, तो -3 गुणा 3 बटे 1 गुणा 3, 3 की गुणा ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, माइनस की 3 की गुणा 3 में हुई तो माइनस का 9, 3 तिया 9 बटे 3 एकम 3 प्लस 2 बटे 3। अब माइनस का 9 ये तो ज़्यादा है ना, तो 9 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, प्लस वाली की ज़्यादा है तो प्लस का आंसर आता है, माइनस वाली संख्या ज़्यादा है तो माइनस में आंसर आएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 7 बटे 3। तो यहाँ पे इसका मान क्या आया, है ना, माइनस का 7 बटे 3। बच्चों यहाँ पे आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।